हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को, और कोशिश यही रहेगी कि जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पे बायोलॉजी पूछी जाती है उसमें कहीं भी अगर बैक्टीरिया के क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, एनवीएस, केवीएस या फिर यूपी पीसीएस का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। अपना पहला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड बाय। पूछा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में अलग अलग बैक्टीरिया के नाम हैं। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको, और वो है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। वो आप ये नाम है बेटा, तो याद ही करना पड़ेगा, और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आप नहीं यूज कर सकते हो। तो फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, बट यहाँ शर्त ये है कि वो फ्री लिविंग होना चाहिए। फ्री लिविंग का मतलब क्या है कि वो फ्रीली है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ किसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं है, बट स्टिल उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एजोटोबैक्टर। अब यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर तो देख लिया, मगर थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझ लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो नियरली 78% तक पाया जाता है, बट इस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होती है नाइट्रोजन के बीच में, और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि प्लांट उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये नाइट्रोजन को या तो अमोनिया के फॉर्म में या नाइट्रेट और नाइट्राइड के फॉर्म में करके ही क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक, तो इन फॉर्म में पहले नाइट्रोजन को तोड़ा जाता है, देन इसको क्या किया जाता है, प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं, जैसे अगर मान लो नाइट्रोजन से अमोनिया बना तो अमोनिफिकेशन बोलोगे, फिर यहीं पे अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट बनाओ तो नाइट्रिफिकेशन बोल दोगे इसको। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये सभी के सभी यहाँ यूज होते हैं। एक और बैक्टीरिया हम देखते हैं, राइजोबियम जो है वो क्या होता है कि रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट में, या फिर जितने भी बीन्स वाले हैं प्लांट हो गए, पी हो गया, उनके रूट नोड्यूल में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है जिसको कि प्लांट यूज कर सके। तो ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं ना कहीं फ्री लिविंग नहीं है, क्योंकि वो रूट नोड्यूल में पाए जा रहे हैं, रूट के साथ उनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बट ये जो एजोटोबैक्टर है ये फ्री लिविंग है, ये यूं ही सॉइल में रह के क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप। ये हमने पढ़ा था जब भी हमने बैक्टीरिया का एक कंप्लीट लेक्चर देखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बैक्टीरिया का कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, उसको देखिए, वहाँ पे ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया के बारे में, इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमने एक ग्रुप पढ़ा था एक्सट्रीमोफाइल्स, जिसको कि आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, और इन्हीं के 3 सब कैटेगरीज देखे थे, एक हैलोफाइल्स, एक थर्मो एसिडोफाइल्स एंड तीसरा था मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनएरोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें शर्त लगाया है कि वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की एबिलिटी रखता है, मगर वो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होने के साथ साथ एनएरोबिक बैक्टीरिया होना चाहिए। अब एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो वर्क करेगा। ठीक है, इस वहाँ पे हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखो फ्री लिविंग भी है, तो एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग तो था, बट ये क्या था, एरोबिक था, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस का तो हमने नाम ही नहीं देखा था कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और ये हमने जब कोकस पढ़ा था, और कोकस अपना स्ट्रेप लाइक स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। राइजोबियम सिम्बायोटिक होता है, जो कि बीन्स में या फिर लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में रूट के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम।
क्लॉस्ट्रीडियम अपना करेक्ट आंसर है, जो कि फ्री लिविंग होने के साथ साथ एनारोबिक बैक्टीरिया है और एनारोबिक कंडीशन में वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किस एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड नहीं होता है। इट मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है, मगर ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हमने बैक्टीरिया जब पढ़ा था तो देखा था कि बैक्टीरियल सेल में उसका क्रोमोसोम या फिर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो यूं ही इसके सेल में ऐसे बिखरा पड़ा हुआ होता है। तो अपना करेक्ट आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। बट जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ नाम दिए गए हैं, तो ये नाम आपको याद करना होगा। देखो यहाँ फ्यूनेरिया दिया है, फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट्स है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सभी को स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है, बैक्टीरिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मार्केंशिया भी एक ब्रायोफाइट है एंड दैट इज़ वाई ये भी अपना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स की बात करें तो ये एक एल्गी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच गया अपना स्यूडोमोनास, एंड स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है और हमें पता है कि बैक्टीरिया में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर यूं ही बिखरा हुआ होता है, कोई भी मेम्ब्रेन उसको सराउंड नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा बीमारी है जिसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है। तो आपने अगर वायरस का लेक्चर देखा होगा तो आप देखेंगे कि स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। रेबीज, जिसको कि हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, वो भी एक वायरल डिजीज़ है, तो हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। जब हम देख रहे थे तो मम्प्स और मिजल्स भी वायरल डिजीज़ हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अपने पास एक ऑप्शन बचा जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस, और ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्यूलोसिस एक हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि माइकोबैक्टीरियम के स्पीसीज से होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूछा जा रहा है रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन और ऑन। जो भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उनका लोकेशन पूछा जा रहा है कि एक बैक्टीरियल सेल में उनका लोकेशन कहाँ होता है। तो करेक्ट आंसर इसका वही हो जाएगा जो हमारे बॉडी में भी सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है, वो तो यहाँ पे हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। जब हम देखते हैं कि अपने यहाँ जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी के मेम्ब्रेन पे हमें कई सारे एंजाइम देखने को मिलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में जब हम देखते हैं कि जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही इनफोल्डिंग करके मीजोसोम्स बना लेता है, तो इसी सेल मेम्ब्रेन पे हमको इसके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आर फाउंड इन। वही रिपीट हुआ है पिछला ही क्वेश्चन अभी कि सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बैक्टीरिया। अब देखो बैक्टीरिया के साथ दो और दिए गए हैं ऑप्शंस, बैक्टीरिया के साथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों का ही जो डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर फॉर्म में। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि अभी ऑप्शन में बैक्टीरिया दिया हुआ था। इन केस अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट दिखे तो वो भी करेक्ट आंसर होगा, अगर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया दिखे तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, और अगर तीनों ही दिए हैं तो आपको तीनों को मार्क करना होगा एज ए करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे देखेंगे स्मॉलेस्ट तुरंत वायरस आंसर करके निकल जाएंगे आगे, और वो आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म देखना है, जबकि वायरस क्या है वो एक लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इसको हम लिविंग कैटेगरीज में नहीं रखते हैं डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर को देखें तो वो है अपना माइकोप्लाज्मा। जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था तो आप देखेंगे कि वहाँ सबसे लास्ट पॉइंट हमने यही देखा था कि माइकोप्लाज्मा अपना सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है और इसी को कहा जाता है सबसे छोटा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। पूछा जा रहा है इन बैक्टीरियम where a single flagellum is present at one pole is called।
पूछा गया है आपसे कि एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके किसी भी एक सिरे पे या एक पोल पे सिर्फ एक ही फ्लैजेला पाया जा रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे इस कंडीशन को। देखो ऑप्शंस हैं आपके पास, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड नन ऑफ द अबव। अब सिंपल सी बात है, एक है और सिर्फ एक सिरे पे है, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोट्राइकस। ये हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है बैक्टीरिया वाले लेक्चर में, तो करेक्ट आंसर है इसका मोनोट्राइकस। अगर इसी के साथ दोनों सिरे पे होता एक एक, तो ये क्या हो जाता है, एम्फीट्राइकस। और यही दोनों सिरे पे अगर ये बंच में पाया जाता है ऐसे करके, तो ये हो जाता है लोफोट्राइकस। और अगर पूरे बॉडी पे होता तो उसका नाम क्या हो जाता, पेरीट्राइकस। तो इसी तरीके से फ्लैजेला के अकॉर्डिंग हमने इसका क्लासिफिकेशन भी देखा था और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी एक बैक्टीरियल सेल का ये जो डीएनए है इसका ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे बैक्टीरियल सेल में, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब बताओ इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा। अब हमने देखा था कि जब बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोफेज से अफेक्ट होता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर कर देता है इसके, और ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद ये अपने डीएनए का कॉपी बनाता है, और बाई चांस इसका कोई एक डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिल जाता है, और जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी पैकेजिंग करता है प्रोटीन सिंथेसिस करा के, तो इसके डीएनए के साथ कुछ डीएनए क्या बैक्टीरिया का भी आ जाता है। फर्दर इस बैक्टीरिया को मारने के बाद जब ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए साथ में लिए हुए रिलीज होता है और फिर से किसी दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करता है, तो क्या करता है, इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए अपने डीएनए के साथ इसके में इंटर करा देता है। तो वही प्रोसेस को पूछा जा रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर वन विद द हेल्प ऑफ अ वायरस दैट इज़ द बैक्टीरियोफेज इज़ नोन एज। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी, ट्रांसडक्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। आपको बताना है कि इनमें से किसको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया कहते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अदरवाइज जब हम बैक्टीरिया का नेक्स्ट वीडियो करेंगे PYQs का, तो वहाँ पे मैं इसका आंसर आपको बता दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।